हेलो गाइस, वेलकम टू द बी द सुपर हीरो चैनल। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर दीजिए। आपको यहाँ रेगुलर सुपर हीरो और साईफाई कंटेंट और DIY स्टफ ज़रूर मिलेंगे। और गाइस, हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और फैन पावर में। वहाँ भी हम ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। वेलकम टू बी द सुपर हीरो। आज का वीडियो होने वाला है एक काइंड ऑफ ओरिजिन वीडियो। ये बहुत बड़ा लंबा ओरिजिन वीडियो होगा, तो मैं बस शॉर्टली बताऊंगा। अगर आपको इस कैरेक्टर के ऊपर ओरिजिन वीडियो डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज हम बात करने वाले हैं वुल्वरीन की बेटी के बारे में, जो है रीनी डू रीन। ये एक फ्रेंच नेम है और ये कैरेक्टर अर्थ TRN 758 में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली रीनी डू रीन का एक्चुअली LSS ये है कि वो क्वीन ऑफ नथिंग इट इज़, उसका मीनिंग ये है, और वो एक विच है। और टेक्निकली अगर आप इस चीज़ का हम बात करें तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्वल कॉमिक्स प्रेजेंस वॉल्यूम 3 इशू 1 में मार्च 2019 में। और इसका जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बट कॉमिक लेटली रिलीज़ हुआ है। और इसके जो क्रिएटर्स है वो है चार्ली स्कूल और पॉल सिक्यूरी। इसके एक्चुअली पेरेंट्स है सिल्वी डी एक्यूरेंस और लोगन। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा स्टोरी लाइन है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा चेंजेबल है। और लिटरली हम बस अभी इस ओरिजिन कैरेक्टर के एक छोटे से पार्ट के हम ये समझेंगे। हम अभी बात करते हैं 1995 के लोगन के एक इवेंट के बारे में, जहाँ लोगन अपने एक्समैन की टीम के साथ ट्रूथ के नाम एक मॉन्स्टर को हराने के लिए जाता है। अब ट्रूथ कौन है ये आपको मैं डिटेल वाले वीडियोस में समझाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। ये एक आपको एक लोग ये बताता हूँ कि ट्रूथ एक्चुअली एक डीमन है जो रीन और लोगन दोनों को ऊपर क्रूज हो गया है। तो एक्चुअली इन दो के वजह से ही वो इनके पीछे ही आएगा और ये ही हरा सकते उस डीमन को, और ये डीमन कभी मरता नहीं। तो ये है एक छोटा रिव्यू ट्रूथ के ऊपर। तो आगे बढ़ते। तो उस इवेंट के बाद एक्समैन्स बहुत सारे लॉस्ट हो गए और वुल्वरीन एक्समैन्स को छोड़ के अकेला जीने लगा, और उसको बस मकसद ये था कि वो ट्रूथ को हमेशा के लिए हरा दे। और ट्रूथ की ये खासियत है कि वो कोई भी जगह, मतलब हर 10 साल में वो आते रहता है। एक बार हारने के बाद या वापस कैप्चर होने के बाद वो 10 साल में वापस आता है, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा समझदार बन के। तो ये इवेंट हो रहा था मुंबई में, इंडिया में। हाँ, ये इंडिया के इवेंट में बेस्ड हुआ है। ये एक्चुअली हुआ था 26/11 के अटैक के तब। ये ट्रूथ ऐसे जगह और ऐसे टाइम में आता है जहाँ उस कंट्री या उस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और ख़राब टाइम चल रहा रहता है। और सेम चीज़ हमारे 26 लेवल में हुआ था, तो वहाँ ही आ गया। वहाँ लोगन ने अपनी बेटी रीन को देखा। ये पूरा स्टोरी लाइन इतना कंफ्यूजिंग है कि मुझको पढ़ते पढ़ते मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। तो एक्चुअली रीन और वो वापस उसको हराने की कोशिश में थे, और वहाँ वो हरा के उसको वापस हेल के पोर्टल में डाल देती है। बट यहाँ लोगन को इस चीज़ से बहुत, क्योंकि लोगन पुराना लोगन नहीं था, लोगन पूरा अपने बॉडी स्ट्रक्चर से लेके सब चीज़ें चेंज हो चुकी थी। तो लोगन और रीन मिलके, और रीन और जो इसकी मॉम है सिल्वी, वो एक्चुअली दोनों विचेस है। तो वो उन और सिल्वी और ये इसके अंडर ये रीन का बर्थ हुआ था। तो रीन एक विजार्ड, मतलब एक विच और एक म्यूटन है, और उसके पास भी एक बोन क्लॉज है और रीजनरेटिंग फैक्टर है। और वो बोन क्लॉज ग्लो करती है क्योंकि उसके विचेस की ताकत जैसे बढ़ती रहती है उतने उसके ग्लोनेस और हर एक चीज़ उसके बदलते जाते हैं। और उसके वुल्वरीन और म्यूटन टैक्टिक्स उतने एक्सप्रेसिव वे में नहीं है, बट उसके विच का टैक्टिक्स वैसे टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है। और इस चीज़ के बाद लोगन थक गया था कि वो ट्रूथ से बार बार लड़ते रहे हर 10 साल में, क्योंकि लोगन के रीजनरेशन के चक्कर में लोगन हमेशा इतना एक लॉन्ग लाइफ जीता है। तो उसको हर 10 साल के बाद इस डीमन के आके वापस मिलना पड़ता है और उससे वापस भिड़ के उसको हराना पड़ता है। इसीलिए लोगन प्लान करता है कि वो हेल में जाए और उसको हरा दे। तो रीन एक्चुअली उसको हेल का दरवाज़ा खोल के दे देती है, और वहाँ लोगन कैप्चर हो जाता है और रीन वहाँ वापस बचा देती है। और ये यहाँ एक मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो है कि कोई भी पर्सन या कोई भी एक
हेल में जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता या वापस जल्दी नहीं आ सकता। सेम चीज़ जब ये इस इवेंट्स के बीच में ही सिल्वी का मौत हो जाता है ट्रूथ के द्वारा, तो वहाँ जाने के बाद वो लोगन और रीन, एक्चुअली रीन लोगन को बचा लेती है डार्क चेम्बर से। उसके बाद वो एक्चुअली सिल्वी से मिलते और वहाँ से सिल्वी को बचाते और ट्रूथ के आने से पहले ही वो भागते रहते। और ये वहाँ उनको एक चेम्बर मिलता है वहाँ जहाँ उसको सिल्वी को टॉर्चर किया गया था उसके डार्क पास के इससे। तो वो ही एक पोर्टल के थ्रू इन्होंने एक दरवाज़ा खोला जो खुला 1940 में। और 1940 में ये पहला टाइम था कि लोगन ने वो ट्रूथ को सामना किया था। और ये लोगन का प्लान था एक्चुअली 1940 का पोर्टल खोलने का, और वहाँ ये तीनों को टेलीपोर्ट किया गया। और वहाँ सिल्वी और सिल्वी की माँ और मतलब अल्टरनेट और जो दोनों सारे के सारे वहाँ ही अवेलेबल थे। और वहाँ दो लोगन थे, और वहाँ यंग लोगन था, यहाँ ओल्ड लोगन था। तो ओल्ड मैन लोगन का मेनली प्लान यही था कि उसको दोनों ट्रूथ को एक साथ लड़वाने थे। और दोनों लड़ते चक्कर में विजर्ड्स का ये आया कि ये दोनों लड़ते रहेंगे तो ये पूरा अर्थ और टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन्होंने ये प्लान किया कि लोगन और सिल्वी दोनों मिलके एक लॉक बनेंगे जो इन दोनों को हमेशा के लिए प्योरली लॉक कर देगा उनके पोर्टल्स के अंदर एज अ स्टैचू। और इन लोगों को लाइफ यहाँ ही ख़त्म करनी पड़ेगी। और इन केस ये लोग ट्रूथ एक्चुअली निकल गया वो स्टैचू से, तो ये लोग भी वापस रिलीज़ हो जाएंगे उसे हराने के लिए। तो वहाँ से एक नया टाइमलाइन चालू हो जाता है, क्योंकि लोगन का एक्सिस्टेंस वहाँ ख़त्म हो जाता है और सिल्वी का भी एक्सिस्टेंस वहाँ ख़त्म हो जाता है। बट इधर ये हो गया कि यंग लोगन जो था उसको कभी ये रीन बेटी कभी होती नहीं है ना, इसका अलग ही टाइमलाइन था। और रीन वहाँ ही फंस चुकी रहती है और वही टाइमलाइन में वो अपना लाइफ जीती है। मार्वल कॉमिक्स प्रेजेंट वॉल्यूम 3 के इशू 5 के अंदर रीन की कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद रीन कभी दिखी नहीं थी। और ये मार्च में आए वाले कॉमिक सीरीज़ में ही कंटिन्यू करके 2019 जुलाई में ये चीज़ कंप्लीट हो गया। इस कैरेक्टर के ऊपर अभी तक ज़्यादा इतने नॉलेजेबल नहीं है, बट आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए पूरा A to Z उसके ओरिजिन के बारे में, प्ले हर एक चीज़ के जैसे मैं बनाता हूँ, तो आप बताना, वो वीडियो बड़ी लंबी होगी। तो गाइस आपसे फिर मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। आपसे मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, पीस आउट वर्ल्ड।